मम्मी, फाइनली हमारी सेकेंड हैंड कार आ गई। बहुत मेहनत किया है मैंने। गाड़ी तो बहुत अच्छी है। और बेटा फिर तुम ये सेकंड हैंड क्यों बोल रहे हो? हमारे घर की तो ये पहली गाड़ी है, इसलिए मेरे लिए तो नई है। हाँ मम्मी, बहुत मेहनत करके लिया है मैंने। प्राची तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी कार? बहुत अच्छी है। मम्मी, तो फिर अब चलें हम सब कहीं घूमने? हाँ ठीक है बेटा। मम्मी आप आगे बैठिए। प्राची तुम खड़ी क्यों? चलो ना। कोई बात नहीं, तुम मम्मी को लेके जाओ, मैं फिर कभी घूम लूंगी। मुझे वैसे भी पीछे बैठने की आदत नहीं है। ठीक है अजीविस। दाल चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाए। मैं सारी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ और जो काम करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, लेकिन क्रेडिट किसे जाता है? तुम्हारी माँ को। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा तुम्हारी माँ रहती है। नई गाड़ी लेकर आए, अपनी माँ को फ्रंट सीट पे बैठा दिया। बाकी हमेशा एडजस्ट क्या मैं ही करूँ? तुम्हारी फैमिली भी तो कर सकती है। प्राची तुम्हें कैसी बात कर रही हो? मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। मैं अब और तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, और वहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे और कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। कोई तीसरा इंसान नहीं चाहिए मुझे। और तुम खुद सोचो ना, जब हम दोनों रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन शादी से पहले मेरी भी जॉइंट फैमिली थी। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और जैसे चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद मेरे और मम्मी के बीच में भी चिक चिक शुरू ना हो जाए। ये सारी चीज़ें शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अलग घर ले लो या फिर फ्लैट ले लो, क्योंकि मैं अब और चीज़ें ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और तुम पैसों की मत सोचो, सेविंग्स तो की है ना हमने, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने घर से ले लूँगी। बट प्लीज़ अलग रहो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। देखो मैं 2 वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं मैनेज तो कर लूँगी, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ से जल्दी हम लोग कहीं नई जगह शिफ्ट हो जाएं। देखो प्राची, मैं तुम्हें अभी बोल चुका हूँ कि मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं सकता, तो मुझे प्लीज टाइम दो, मैं सोचकर तुमको बताता हूँ। अरे यार, है तो तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम, ये भी टाइम तुम्हें कम लग रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे इस घर से जल्दी जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं अलग रहें। कितनी बार मैं तुम्हें ये बात बताऊं? और मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। तुम बस आराम से जाओ, मीटिंग करके आओ अपनी, और हम लोग कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। भले ही 1 BHK का फ्लैट ले लेंगे, बट अलग रहेंगे। ठीक है। आ गए तुम? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। मम्मी नहीं दिखाई दे रही है? वो खाना खा के रेस्ट कर रही है अपने रूम में। अच्छा ठीक है, तुमसे मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुमने बोला था ना कि मुझे मम्मी से अलग रहना है, तो मैंने डिसीजन ले लिया है। आई एम सॉरी प्रांशी, मैं अपनी मम्मी से अलग नहीं रह सकता। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मैं भी अब नहीं चाहती हूँ कि हम फैमिली से अलग रहें। मैं भी तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। सच में? जब तुम चले गए थे। अरे बेटा, तेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा? ये लो, पहले दवा खाओ तुम। दवा खाओ और फिर चुपचाप सो जाना। अभी जब हम खाना बनाएंगे तब तुमको जगाएंगे। आराम करो।
मम्मी जी, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? आप अपने रूम में जाके सो जाती। अरे बेटा, तेरा तो बुखार ही नहीं उतर रहा था, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोच लिया था और मैंने अक्की को ये भी बोल दिया था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं बहुत गलत थी। कोई बात नहीं बेटा, बेटियां कहीं अपनी माँ से माफी मांगती हैं? तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। बच्चे ही तो गलतियां करते हैं। अब हम लोग सब लोग मिलकर अच्छे से रहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम सब साथ में रहें, क्योंकि जो फैमिली हो जाती है वो कोई नहीं हो सकता। चलो, थैंक गॉड कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया कि एक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।